हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज की हमारी फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल भी होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है। देखिए, अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस करें तो उसे हम चेंज ऑफ ओरिजिन कहा जाता है और हमारा मीन चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। दूसरी तरफ अगर किसी ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारा मीन चेंज हो जाए तो उसे भी हम कहेंगे चेंज ऑफ स्केल। तो हमारा मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन भी होता है और चेंज ऑफ स्केल भी होता है। यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है ऑब्जर्वेशन में हम किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड या लेस कर रहे हैं, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब है किसी कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जर्वेशन दी गई है जो कि हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 है और हमारा सिग्मा एक्स इस तरह से 150 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर n देखें, n तो हमारे पास 5 है और मीन जो है हमारे पास 30 आ जाएगा। अगर हम इस पूरी ऑब्जर्वेशन में किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा मीन जो है वो उतने ही नंबर से बढ़ जाएगा, मीन्स ये 32 हो जाएगा। अगर उसमें हम कोई सिंगल आइटम को लेस करते हैं तो हमारा मीन जो है उतने से ही कम हो जाएगा। अगर हम x में से किसी एक आइटम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मीन जो है वो भी मल्टीप्लाई होकर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 60 हो जाएगा। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी डिवाइड होकर 15 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, इसे हम देख लेते हैं ये अगर होता है या नहीं। जैसे कि अगर 2 से प्लस कर रहे हैं तो ये 12, 10 + 2 12, 22, 32, 42 एंड 52। अगर हम इसका सिग्मा एक्स निकाल लें तो जो कि 160 हो जाता है और n हमारे पास 5 था तो हमारा मीन जो है वो 32 ही रहेगा। अगर हम लेस करते 2 तो क्या रहता, तो 8, 10 में से 2 लेस करें तो 8 और 20 में से 2 लेस करें तो 18, इसी तरह 28, 38 एंड 48 हो जाता है। तो मीन अगर हमारा सिग्मा एक्स निकाल लें तो जो कि 140 रहेगा और n हमारा 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर भी मीन 28 हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100, तो हमारा सिग्मा एक्स जो है वो 300 और n जो है 5 है, तो इस तरह से मीन जो है वो भी हमारा 60 हो जाएगा। और डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, जो सिग्मा एक्स है वो 75 और n तो 5 ही था हमारा, तो मीन भी 15 हो जाता है। इस तरह से ऑब्जर्वेशन में अगर हम सभी ऑब्जर्वेशन को किसी सिंगल कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या लेस करें तो हमारा मीन भी उतनी ही वैल्यू से चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों ही होता है। अब हमारी सेकंड जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं मीन की, वो है सम ऑफ डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। पहले इसे हम समझ लेते हैं, फिर मैं दोबारा से पढ़ के बताऊंगा। मान लीजिए हमारा ये ऑब्जर्वेशन दी गई थी 10, 20, 30, 40 एंड 50, तो हमारा सिग्मा एक्स जो है वो 150 और n तो हमारे पास 5 ही है, मीन हमारा यहाँ 30 निकल कर आता है। अब हम क्या करना है, अरिथमेटिक मीन से हमें डेविएशन करना है। तो अरिथमेटिक मीन हमारा 30 है, डेविएशन करने का मतलब ये है कि x में से हमने यहाँ 30 को लेस करेंगे, तो यहाँ पर -20, -10, 0, 10 और 20 आता है और इसका समीशन करें तो वो 0 आएगा हमेशा ही। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम किसी ऑब्जर्वेशन में से उसके मीन से डेविएट करें, जैसे हम अज्यूम्ड मीन से डेविएट करते होते हैं, अगर मीन से डेविएट करें और उसका टोटल करें तो वो वैल्यू हमेशा ही 0 आएगी।
किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम एक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं जो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर मीन जो है हमारा वो एक मिड पॉइंट है जो एक पूरी ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि हमारा नॉर्मली दोनों पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट की बात करें तो ये भी 50% पार्ट हो जाएगा और ये भी हमारा 50% पार्ट हो जाएगा। इस तरह से ये मिड वैल्यूज हैं। अगर हम इस वैल्यू में सभी आइटम्स को घटा दें और दोनों ही वैल्यू से सभी आइटम्स को घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी टोटल होगा वो 0 होगा हमेशा ही। अब देखिए जो थर्ड हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है वो सेकंड वाली मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से काफी मिलती जुलती है। यहां पर क्या कहता है कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन से अगर हम डेविएशन करें और उसका स्क्वायर करें तो वैल्यू जो होगी वो हमारी मिनिमम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम डेविएशन किसी और नंबर से करते तो वैल्यू हमारी ज्यादा होगी, और अगर मीन से डेविएशन करके फिर स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारी कम होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास x है, तो हमारे पास x 2, 3, 4, 5 और 6 दिया गया है। सिग्मा x हमारे पास 20 आ जाएगा, n हमारे पास यहां पर 5 है, तो मीन जो है हमारा 4 आ जाता है। अब मीन हमारा 4 है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, 4 से डेविएशन कर सकते हैं और उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, यहां पर स्क्वायर की बात बोली गई है। दूसरी तरफ हम किसी और नंबर से डेविएशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 3 से डेविएशन करें और उसका अगर हम यहां पर स्क्वायर करें, तो जो हमने मीन से डेविएशन करेंगे और उसका टोटल करेंगे तो वो वैल्यू हमारी छोटी होगी। कहने का मतलब ये हुआ समीशन x माइनस 4 स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन समीशन x माइनस 3 स्क्वायर। यहां 3 की बजाय कोई और नंबर होता मीन के अलावा तो भी वैल्यू ये हमेशा सबसे छोटी रहेगी। अब इसे करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम इसको 4 से करें, डेविएशन करें, तो यहां पर -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये प्रॉपर्टी हमने देखी है, तो ये सिग्मा तो हमारे पास 0 रहेगा। अब इसका स्क्वायर करें तो 4, 1, 0, 1, 4, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है समीशन x माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 10 आती है। अब ये जो वैल्यू यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 10 से बड़ी होनी चाहिए। देख लेते हैं, अगर हम अब x माइनस 3 करें तो हमारे पास वैल्यू जाती है -1, 0, 1, 2, 3, तो हमारा जो सिग्मा x निकलता है वो 5 निकलता है। और इसका स्क्वायर करें तो हमारे पास 1, 0, 1, 4 और 9, तो टोटल वैल्यू जो आती है वो 15 आती है। हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास मीन से अगर हम डेविएशन करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल रिग्रेशन एनालिसिस में काफी हम करते होते हैं। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप हैं और उनके मीन को हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, कंबाइन मीन इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 और n2। ये जो यहां पर ये 1 है वो हमारे पास सीरीज 1 को दिखा रहा है और ये सीरीज 2 को, यानी सीरीज का मतलब यहां ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो यहां पर अगर हमारे पास 3 सीरीज होती तो यहां पर 1, 2, 3 हो जाता, 4 होती तो 4 हो जाता। फार्मूला हमारा ऐसे ही चलता रहता। यहां पर हमारे पास आगे से आगे हम प्लस करते जाते। बस मान लीजिए 3 है तो n3 और मीन 3 और यहां पर भी n3 हो जाता। इस तरह से इस फार्मूले को हम बढ़ाते रहेंगे। जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही हैं, यहां 2 से ज्यादा भी अगर हमारे पास सीरीज होती तो उनके मीन को भी हम कंबाइन कर पाएंगे। और यहां पर 1 और 2 जो बताया गया है वो हमारे पास बताया गया है नंबर ऑफ सीरीज। तो यहां पर जो मीन 1 और 2 है वो कंबाइंड मीन को दिखाता है। n1 जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज 1 की है, n2 जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सीरीज 2 की है, और जो हमारे पास मीन 1 है सीरीज 1 का और मीन 2 है सीरीज 2 का। देखिए हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है मीन हाइट और 25 मेल, तो n हमारे पास n1 है 25, वर्कर इन ए फैक्ट्री इज 61, तो हमारे पास मीन दिया गया है 61 इंच एंड द मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल, तो हमारे पास n2 दिया गया है 35, वर्कर इन द सेम फैक्ट्री इज
58, तो मीन हमारे पास 2 जो दिया गया है वो 58 दिया गया है, और कहता है कंबाइंड मीन निकाल लें 60 वर्कर्स का। तो कंबाइंड मीन का फार्मूला हमारे पास आसान सा है, और हम यहाँ पर जो ये N1 प्लस N2 हमें ऑलरेडी दिया गया है 60, अगर नहीं दिया गया होता तो आप ऐड कर लेते, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कंबाइंड दिया गया है तो यहाँ पर आप कंबाइंड को ही यूज़ कर लेंगे, जो कि यहाँ पर हमें 60 दिया गया है। तो देखिए हमारे पास कंबाइंड मीन हम कैसे निकाल लेंगे। तो हमारे पास N1 जो है वो 25 है, मल्टीप्लाई बाय मीन 1 जो है वो 61 है, प्लस N2 जो है वो 35 है, और मीन 2 जो है वो 58 है। डिवाइड करेंगे हम इसे N1 प्लस N2, जो कि हम डायरेक्ट 60 ही ले लेते हैं। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो मीन की वैल्यू आएगी, यानी पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 15, 25, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 2030 डिवाइड बाय 60, और इसकी जो टोटल करें 3555 डिवाइड बाय 60, और इसका वैल्यू जो है 59.25 आ जाती है। इस तरह से हम 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास सीरीज है और उनके मीन है, उनको कंबाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में और किसी और वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए पीस।